हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे एक लेबोरेटरी टेस्ट यूरिक एसिड के बारे में। डॉक्टरों के द्वारा यूरिक एसिड टेस्ट क्यों कराया जाता है, अगर यूरिक एसिड टेस्ट हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, और जो कम हो रहा है उस किन कारणों की वजह से यूरिक एसिड की जो रिपोर्ट है वो कम आ रही है, वो आज हम जानेंगे। तो ब्लड यूरिक एसिड जो टेस्ट होता है वह बताता है कि हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा कितनी बढ़ी हुई है, तथा उसको एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा को डिटेक्ट करता है। यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर बनता कैसे है, तो नॉर्मली हम जो खाना वगैरह खाते हैं तो उनके अंदर जो पायरोलिन की मात्रा जो उपस्थित होती है उसके द्वारा यूरिक एसिड का निर्माण होता है, या फिर लिवर के द्वारा यूरिक एसिड का निर्माण होता है। यूरिक एसिड हमारे किडनी के द्वारा फिल्टर किया जाता है तथा यह यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, तथा कुछ अमाउंट जो होता है वो स्टूल के द्वारा भी इसको बाहर निकाला जाता है। यूरिक एसिड जो होता है हमारे ब्लड के अंदर एक तरीके से कह सकते हैं अपन घुला हुआ रहता है, जो कि किडनी के द्वारा फिल्टर होता है। यूरिक एसिड बढ़ने के सबसे बड़े चांसेस ये होते हैं, या फिर तो हमने ज़्यादा मात्रा में पायरन जो प्रोडक्ट होते हैं वो खाए हैं, या फिर हमारे किडनी हमारे ब्लड में से यूरिक एसिड को सही तरह से फिल्टर नहीं कर रही है। आज की तौर पे देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड के अंदर यूरिक एसिड की जो बीमारी है, जो यूरिक एसिड जो बढ़ रहा है, तो उससे होने वाली बीमारी जिसे हम गोट या फिर गठिया वाई के नाम से जानते हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। गठिया वाई दो तरह के होते हैं, एक तो होता है एक्यूट गाउट और दूसरा होता है क्रोनिटोफिशियस गाउट। अब हम जानते हैं एक्यूट गाउट के अंदर और क्रोनिटोफिशियस गाउट के अंदर अंतर क्या होता है। एक्यूट गाउट के अंदर देखा जाता है कि एक्यूट गाउट जो होता है वो बहुत तेज़ी से शुरू होने वाला गठिया वाई होता है, जो कि नॉर्मली 80% जो मरीज होते हैं उनके अंदर अंगूठा जो उसका पैर का अंगूठा होता है उससे शुरू होता है। मतलब एक तरीके से उसमें स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, तथा बहुत भयंकर दर्द होता है, वो एक्यूट गाउट के अंदर आ जाता है। और हमारे दिमाग में सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि जिन पेशेंटों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है उन सबको गठिया वाई होता है। ये ज़रूरी नहीं है हर किसी पेशेंट को गठिया वाई हो, क्योंकि जो यूरिक एसिड होता है वो एक तरीके से केमिकल पदार्थ होता है, जो कि पायरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है। इसलिए जिन पेशेंटों के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई है तथा उनको गठिया वाई नहीं है, उनको नॉर्मली मेडिसिन देके उसका सही किया जा सकता है। एक्यूट गाउट के अंदर भी मेडिसिन वगैरह देके उसको कई हद तक उसको सही किया जा सकता है, इसमें टेंशन वाली इतनी बात होती नहीं है। अब जानते हैं क्रोनिटोफिशियस गाउट के अंदर क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये यूरिक एसिड होता है वो नॉर्मली हमारे जॉइंटों के बीच में या फिर आसपास की जो मसल्स होती हैं उनके ऊपर जमने लग जाता है, और जॉइंटों के बीच में यूरिक एसिड के ज़्यादा बढ़ने से या उसकी उपस्थिति से एक घर्षण उत्पन्न होता है, जिसके कारण बहुत दर्दनाक पेन होता है। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए पहला है मेडिसिन, दूसरा यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है डाइट। ऐसे खाद्य पदार्थों का उपयोग किया है जिनके अंदर पायरन की मात्रा कम हो। अगर जिन खाद्य पदार्थों में पायरन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है तो नॉर्मली उसमें यूरिक एसिड बढ़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए रेड मीट हो गया, सी फूड हो गए, समुद्री खाना, एल्कोहल जो आदमी ज़्यादा मात्रा में पीते हैं उनका भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, और जो आदमी ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी का सेवन करते हैं वो भी एक कारण है ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ने का। यूरिक एसिड नॉर्मली बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, उसका रीज़न ये है कि ये एक तरीके से रिलेट करता है कि जो आदमी फैटी है या जो आदमी मोटे हैं या जिन आदमी को डायबिटीज़ है उनके अंदर ये जल्दी से पनपता है। अब हम जानते हैं यूरिक एसिड टेस्ट क्यों कराया जाता है। यूरिक एसिड टेस्ट नॉर्मली कराया जाता है कि जिन पेशेंटों को कैंसर है या फिर जिनके ऊपर रेडिएशन थेरेपी चल रही होती है, ऐसे पेशेंटों के अंदर देखने के लिए कराया जाता है कि उनके अंदर यूरिक एसिड की मात्रा क्या है। दूसरा कि हमारी किडनी कितनी अच्छी तरह से कार्य कर रही है, उसी तरह से ब्लड में से यूरिक एसिड को फिल्टर कर रही है या नहीं कर रही है। या फिर जिन पेशेंटों को यूरिक एसिड है, जिन पेशेंटों को गठिया है या गठिया वाई की बीमारी है, जॉउट है, तो उनके लिए जो डॉक्टरों ने मेडिकेशन दी है वो सही तरह से उसको कम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। इन सारे कारणों के लिए यह टेस्ट कराया जाता है। अब हम जानेंगे कि किन कारणों की वजह से यूरिक एसिड का जो लेवल होता है, जो रेंज होती है, या फिर एक तरीके से कहते हैं जो रिजल्ट होते हैं, वो किन किन चीज़ों की वजह से हाई और लो आ सकते हैं या उनको प्रभावित कर सकते हैं। यूरिक एसिड की हाई वैल्यू जिन पेशेंट को किडनी डिसीज़ है या फिर जिनकी किडनी फेलियर है
उसका कारण ये होता है कि हमारी किडनी जब ब्लड में से यूरिक एसिड को सही तरह से फ़िल्टर नहीं करती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि छोटे छोटे स्टोन्स हमारी किडनी के अंदर बनने लग जाते हैं, और ये बहुत कम केसों में देखा जाता है कि किडनी फेलियर होने के चांसेस होते हैं। कैंसर पेशेंट हैं उनके अंदर यूरिक एसिड हाई होता है। जिन पेशेंटों के अंदर जो लीवर की डिसीज़ होती है, उन पेशेंटों के अंदर यूरिक एसिड हाई पाया जाता है। जिन पेशेंटों को हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, उनके अंदर भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ पाया जाता है। अब यूरिक एसिड की जो मात्रा होती है वो लो किन किन कारणों की पाई जाती है, ठीक है। उसमें होता है कि किन पेशेंटों को लिवर डैमेज हो, ठीक है, कैंसर पेशेंट हो, एग्जाम्पल है तो ल्यूकेमिया, सही तरह से खाना वगैरह नहीं खाता हो, प्रोटीन की डाइट कम लेता हो, तो इन कंडीशनों में जो अपना यूरिक एसिड होता है वो कम पाया जाता है। यूरिक एसिड का जो टेस्ट होता है वो ब्लड के द्वारा किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट का ये टेस्ट होता है। यूरिक एसिड की नॉर्मल रेंज के अंदर 3.4 से 7.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और वुमेंस के अंदर होती है 2.4 से लेकर 6.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। चिल्ड्रन के अंदर पाई जाती है 2.0 टू 5.5 mg/dl। ये यूरिक एसिड की नॉर्मल रेंज होती हैं। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन सूटेबल लगी हो या फिर आपको मेरी वीडियो प्रभावित लगती हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी है। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।